प्रधानाचार्य महोदया जी, सम्मानित अध्यापक और अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम आफरीन इस्लाम है। मैं 7वीं कक्षा हैप्पी कर्नल स्कूल में पढ़ती हूँ। आज इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं और मेरी ग्रुप हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करें। हेलो दोस्तों, तुम सब कैसे हो? ओह हाँ दोस्तों, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हें पता है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओह अच्छा। तो दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा करें क्या? हाँ, क्यों नहीं। चलो पहले मैं शुरू करती हूँ। वैसे तो भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी ही संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। भारतीय आर्य ने भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य 1000 ईसा पूर्व से अब तक। हिंदी वास्तुतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित हिंदी शब्द की निष्पत्ति या सिंधु या सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में स को ह बोला जाता है। इसी प्रकार हिंदी शब्द सिंधु शब्द का परिरूप है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वे आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत की रचना की गई। वैदिक भाषा में वेद, संगीता एवं उपनिषद वेदांत का सृजन हुआ है। अच्छा, मैंने सुना है कि संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 5 ईस्वी पूर्व के बाद काफ़ी बदल गई है, जिसे पाली कहा गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा यकायक उभरकर हमारे सामने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ इस प्रकार आए हैं: संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, अवहट, फिर जाकर हिंदी भाषा आई। महात्मा बुद्ध के समय पाली लोक भाषा थी और पाली भाषा के द्वारा ही उन्होंने अपने उद्देश्यों का प्रसार प्रचार किया। पता है, पहले ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हो गई और उसे प्राकृत भाषा की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक है। पाली की विभापाव के रूप में प्राकृत भाषा पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमेतर तथा मध्य देशी अपसहयोग भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, जिन्हें मगधी, शेरशिनी, महाराष्ट्री, पेशाची, ब्राह्मण तथा अध्य मगधी भी कहा जा सकता है। आगे चलकर प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। इनका जन्म 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के संख्या 2 रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी। अनुमानत 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाएं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाएं में, जिनमें हिंदी भी है, इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ था, किंतु उनमें साहित्य रचना का कार्य 1150 या इसके बाद प्रारंभ हुआ। अनुमानत 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी को ग्रामीण अपभ्रंश का रूप मानते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल मैम पर हम सभी आभारी हैं, जो कि हमें मौका दिया इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए, और मिस बेनज़ीर आफ्ताब सिद्दीकी मैम के मार्गदर्शन में हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। द ग्रुप मेंबर्स आर आफरीन इस्लाम, दिवाकर तिवारी, तन्मय कश्यप, रुद्राक्षी दास, रियाद महमूद हुसैन, under the guidance of Benazir Akhtar Siddiqui ma'am.